दीपिका पादुकोण ने परीक्षा पर चर्चा का टीजर किया शेयर। प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने परीक्षा पर चर्चा के 8वें एडिशन का हिस्सा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा है। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर आने वाले एपिसोड का एक टीजर पोस्ट किया, जिसमें वो स्टूडेंट के साथ बातचीत करती हुई दिख रही हैं। दीपिका ने ये अनमोल मौका देने के लिए पीएम को आभार भी जताया है। एक्ट्रेस वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखती हैं, परीक्षा पर चर्चा अपनी 8th एडिशन के साथ वापस आ गया है और इस बार हम मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस पर भी बात करेंगे। इस सब्जेक्ट के लिए कमिटमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू। उन्होंने लिखा कि मैं हमारे एपिसोड को लॉन्च करने के लिए एक्साइटेड हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपिका पादुकोण के पोस्ट को इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया है। पीएम मोदी अपनी स्टोरी में लिखते हैं, मेंटल हेल्थ सबसे कॉमन टॉपिक्स में से एक है जिस पर एग्जाम वॉरियर्स चर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए इस साल की परीक्षा पर चर्चा में स्पेशली इस सब्जेक्ट को डेडिकेटेड एक एपिसोड है जो कि 12 फरवरी को दिखाया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, हमारे पास दीपिका पादुकोण हैं जो इस सब्जेक्ट को लेकर काफी पैशनेट हैं और इस बारे में बात कर रही हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने 10 फरवरी को परीक्षा पर चर्चा की नई शुरुआत की थी। इस बार प्रोग्राम नए अंदाज में दिख रहा है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पर 12 एपिसोड बनाए गए हैं। सनम तेरी कसम का रिकॉर्ड तोड़ देगी इमरान हाशमी की 2 फिल्में थिएटर्स में दोबारा हो रही हैं रिलीज। बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन आजकल अलग ही खेल दिखा रही है। नई फिल्मों का बंटाधार हो रहा है और पुरानी फिल्में जो फ्लॉप हो चुकी थी वो अब री रिलीज में धमाल मचा रही हैं। बीते कुछ समय से सिनेमा घरों में बी टाउन की क्लासिक कल्ट मूवीज को रिलीज किया जा रहा है। इन दिनों थिएटर्स में सनम तेरी कसम का जादू चल रहा है। साल 2013 में जब सनम तेरी कसम रिलीज हुई थी तब ये फिल्म सुपर फ्लॉप हुई थी। 9 साल बाद हर्षवर्धन राणे और मावरा हुसैन की फिल्म धमाल मचा रही है। मात्र 4 दिन में इसने 16 करोड़ रुपए के पार कलेक्शन कर लिया है और कमाई का यह सिलसिला अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब चर्चा हो रही है कि सनम तेरी कसम के बाद इमरान हाशमी की 2 फिल्में री रिलीज में बॉक्स ऑफिस का तापमान बढ़ाएंगी। इमरान हाशमी के करियर की 2 बेहतरीन फिल्में जिनके री रिलीज की चर्चा हो रही है वो है आवारापन और दूसरी है जन्नत। जनता की भारी मांग को देखते हुए इमरान हाशमी की ये 2 फिल्में जल्दी ही सिनेमाघरों में रिलीज की जाएंगी। बात करें इमरान हाशमी की इन फिल्मों के बारे में तो आवारापन एक क्लासिक कल्ट मूवी है जो रिलीज के वक्त फ्लॉप हुई थी। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी आवारापन एक ट्रैजिक लव स्टोरी पर बेस्ड है। इमरान हाशमी के साथ लीड रोल में श्रेया सरन थी और इस फिल्म ने रिलीज के वक्त सिर्फ 7.76 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। हालांकि टीवी पर प्रीमियर होने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। वहीं इमरान हाशमी की दूसरी फिल्म जन्नत भी री रिलीज हो सकती है। कुणाल देशमुख के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। क्राइम और रोमांस के बीच फंसी इस फिल्म का क्रेज आज भी दर्शकों के बीच बरकरार है। इसने 2008 में 30 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। इसमें इमरान के साथ सोनम चौहान लीड रोल में थी। सुष्मिता सेन से प्यार और ब्रेकअप पर क्या कहा रोमन शॉल ने। मॉडल और एक्टर रोमन शॉल सुष्मिता सेन के संग अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहे हैं। दोनों काफी समय से एक साथ थे लेकिन फिर उनकी राहें अलग हो गयी। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त बने हुए हैं और उनको एक साथ स्पॉट किया जाता है। रोमन शॉल की सुष्मिता सेन की दोनों बेटियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी है। हाल ही में उन्होंने सुष्मिता के साथ रिलेशनशिप और करियर पर खुलकर बात की है। सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल इस वक्त करियर और खुद पर फोकस कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक्टिंग में आने के बाद उन्होंने खुद को एक नए नजरिए से देखा है। इस वक्त रोमन शॉल सिंगल हैं और उनका पूरा फोकस उनके करियर पर है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रोमन शॉल ने बताया कि सुष्मिता सेन के साथ उनके रिश्ते ने ज्यादा अटेंशन खींचा है, लेकिन मैंने अपने ऊपर कभी इस बात का प्रेशर नहीं बनने दिया। हालांकि शुरू में तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की तो यही मेरा इमोशनल सपोर्ट बन गया था। रोमन शॉल से जब पूछा गया कि क्या सुष्मिता के संग रिलेशनशिप की चर्चा कभी भारी पड़ी, इस पर उन्होंने कहा कि जिसके साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है वो एक लेजेंड है। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी, हमेशा रहेंगी। हम कभी उस चीज को हटा नहीं सकते। मुझे इस चीज पर प्राउड फील होता है क्योंकि मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा था। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, तो ना मुझे पहले किसी चीज का बुरा लगता था और ना अभी लगता है। आपको बता दें कि रोहमन इस वक्त बिल्कुल सिंगल हैं और मेंटली किसी नए रिलेशन में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हैं।